हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू। कलेक्टिव एनर्जीज है डियर, तो पूरी की पूरी रीडिंग मैच करे पॉसिबल नहीं है, पर आप अपनी एनर्जीज चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी रीडिंग आपसे मैच कर रही है। ठीक है, हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखना है। टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? एक शफल और लूंगी, ठीक है। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? 1 और 2 कार्ड्स। बॉटम से एम्परर। फर्स्ट एनर्जी है आपकी मून की, देन जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हेरोफेंट एंड द एम्परर। ओके, सो ये आपकी एनर्जीज है, ठीक है। और पहली एनर्जी है आपकी मून की एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी एम्परर की। सबसे पहले तो बता दूं कि इमोशंस आपके हाई हो रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के हो रहे हैं सामाजिक कारण के कारण, लाइक बहुत ज़्यादा सोसाइटी का इशू है, कम्युनिटी का इशू है, या आपके पर्सन आपको ऑफिशियली नहीं अपना पा रहे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये है, ठीक है। और कुछ लोग जो है यहाँ पे अपने इमोशंस के ऊपर एनी हाउ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं डियर। दैट इज़ गुड एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे आप अपने प्रोफेशन की तरफ फोकस कर सकते हैं, अपने आप लोग ओहदे की तरफ, अपने प्रोफेशन की तरफ, ठीक है। अपने इमोशंस को मारने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं कि लाइफ में जो चल रहा है वो चल रहा है, बट मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, ऐसी वाली एनर्जी, ठीक है जी। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास कार्ड है जजमेंट का, पास्ट लाइफ कर्मा, ठीक है। आपको ना कहीं एहसास होने लग जाएगा कि शायद ये चीज़ या ये पर्सन जो है वो मेरा पास्ट लाइफ कर्मा है, ठीक है। वो मेरी पास्ट लाइफ सिचुएशन है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो आपका कोई कार्मिक साइकिल फिनिश हो सकता है, सबसे पहली बात, ठीक है। कोई कार्मिक साइकिल से भी आप मुक्त हो सकते हैं, वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है। हेरोफेंट, अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, तो मैरिड लाइफ का कुछ ना कुछ आपके ऊपर इफेक्ट रह सकता है आज, ठीक है। मैरिड लाइफ का कुछ अब इफेक्ट कैसा रहेगा मैं चेक करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर मैरिज नहीं हो रही है तो मैरिज से रिलेटेड कुछ न्यूज़ मिल सकती है। ओके, चलिए कार्ड्स को चेक करते हैं। नमः शिवाय, जय प्रभु। मून क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? मून की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के लिए? हर्मिट, देखिए, तो यहाँ पे अब आपको ऐसा एहसास होगा, यू नो लाइक अपने पास्ट लाइफ से आप अपनी आज की लाइफ को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कि पहले भी ये चीज़ें हो रही थी, पहले भी प्रॉब्लम्स इतनी ही थी, पहले भी चीज़ें बिगड़ी हुई थी, ठीक है। काफ़ी वक्त से आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी टाइम से जो है आप जो है वो चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें अब ठीक होंगी, अब ठीक होंगी, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। और आपको इस चीज़ का बड़ा एहसास हो सकता है यहाँ पे कि अब आप जो है दो तरफा नहीं चलेंगे, अब आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए और एनी हाउ चाहिए, ठीक है। ये सामने वाला भी अगर कोई डिसीज़न लेगा तो फटाफट से ले, लाइक
यू डोंट वांट टू वेट, क्योंकि यहाँ पे इंडिसीजन की एनर्जी में आप खड़े हो दिख रहे हैं, ठीक है, कि आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा असमंजस में हैं कि अब आपको दो तरफा जो आप भी चल रहे हैं, आपको एक लाइफ में एक रास्ता चाहिए कि भाई मुझे दो चेहरों में नहीं जीना है, मुझे एक ही तरफ, मतलब मेरे को एक डिसीज़न बता दिया जाए, ठीक है। तो आप इन चीज़ों से हट के कहीं ना कहीं अपनी खुद की ग्रोथ पे या सक्सेस पे फोकस कर सकते हैं। बाकी आप लोग, आपको अपनी एनर्जीज मालूम होंगी, आपको पता आइडिया हो जाएगा। जय महाकाल। जजमेंट, फर्स्ट था हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, देन जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट कार्ड, अगर आपको किसी तरह की स्ट्रगल करनी पड़ रही है, ठीक है, किसी तरह की कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आके बैठ गई है डेरा डाल के, ठीक है, दैट इज़ योर पास्ट लाइफ कर्मा, ओके, वो आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है। जस्टिस, किसी तरह की कोई लीगल सिचुएशन, ठीक है, जहाँ पे आप फंस सकते हैं डियर, या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आप, या फिर आपकी लाइफ में जो लीगल सिचुएशन चल रही हो वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, कि आप किस तरह के लीगल सिचुएशन में स्टक हों, या अब आने वाली है, या फिर कोई डिवोर्स की एनर्जी है, तो जो डिवोर्स की एनर्जी होगी डियर, वो भी लाइक जिनके साथ आपका डिवोर्स हो रहा है वो भी आपका पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि लाइक आप किसी की तरफ नहीं भी चलते होंगे, कोई आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। जैसे ही आप उस इंसान को इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे ही आप उस इंसान को ज़्यादा पूछने लगते हैं ना, तो वो इंसान आपको कहीं ना कहीं पेन दे के चला जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, ओके। तो जिस भी चीज़ के लिए, स्पेशली कोई भी थर्ड पार्टी है, चाहे फैमिली है, चाहे किसी की हस्बैंड वाइफ है, किसी के सिस्टर है, किसी के फादर है, कोई भी है, ठीक है डियर, तो ये भी आपके कार्मिक रिश्ता है पास्ट लाइफ का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इतने नहीं लूंगी प्रभु। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। डियर, आपका एक कार्मिक साइकिल जो है वो फिनिश होने वाला है, ठीक है, वो ख़त्म होगा। तो आप जिस भी अपने आप से सबसे पहले सेल्फ हीलिंग में आ सकते हैं। जो भी लड़ाई झगड़े हैं ये फिनिश होने वाले हैं आपकी लाइफ में। स्लोली स्लोली आप अपने लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेंगे। थैंक यू। हेरोफेंट, मैरिज से रिलेटेड क्या प्रभु जी? लवर्स, 10 ऑफ swords, 5 of पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आपकी मैरिड लाइफ, आपको बहुत अटैचमेंट है सामने वाले से अगर, ठीक है, तो आप किसी तरह की किसी पेन से गुजर सकते हैं या ऑलरेडी गुजर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ मैरिज के नाम पे जो है वो चीटिंग हो रही है, लाइक यू अंडरस्टैंड, लाइक किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं कि किसी इंसान का कहीं फिजिकल रिलेशनशिप है या ऐसी कोई बात है, नहीं, किसी भी तरह की कोई चीटिंग आप फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि बस मुझे इस रिश्ते में सिर्फ पेन मिला है, या ये ज़रूरी नहीं कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं जिसके साथ उसी के लिए, अगर कोई आपको मैरिज की कमिटमेंट नहीं दे रहा है तब भी, ठीक है। एम्परर, एम्परर क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के? ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, लाइक
एम्पर की एनर्जी को क्लेरिफाई किया, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स ने, ठीक है। तो कुल मिला के आपकी लाइफ में जो भी बर्डन है, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको लेके आप बेहद परेशान रहते हैं, ठीक है, आप उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ नए कदम बढ़ा सकते हैं, कुछ नया सोचने की करेंगे, ठीक है। या आपकी लाइफ में कोई अच्छा ऑफर आ रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। किसी काम को लेके भी हो सकता है कि किसी आपको कोई अच्छा प्रोफेशन वाइज कोई अच्छा ऑफर आ रहा है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि कोशिश कीजिए कि ज़्यादा जो है आपने नेगेटिव नहीं सोचना है। तो यहाँ पे आप बड़े डिस्टर्ब भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि कम्युनिटी का भी कोई टेंशन हो सकता है कि कम्युनिटी के कारण आप सामाजिक तौर पे आप कुछ ऐसा डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो जो आप लेना चाहते हैं, या आपको उस चीज़ का वो हल नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। आज एक तो मेरा स्टैंड ही घूम जा रहा है बार बार अपनी मर्जी से। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या है, प्लीज़ उनका फेस एक बार इमेजिन कर लीजिए, नाम भी मन में बोल लीजिए, डेट ऑफ बर्थ अगर आपको मालूम है तो आप बोल सकते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सेम एनर्जी, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। बॉटम से सन, ओके। फर्स्ट है मून, बॉटम से है सन, तो इनकी रहेगी ट्विन फ्लेम वाली लाइक एनर्जी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जजमेंट, मून के बाद देन टावर, हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ, ठीक है। ये हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, ओके डियर। फर्स्ट एनर्जी मून की है, तो जितनी भी सैड एनर्जीज इनके, जितने भी इमोशनली ये पेन फील कर रहे हैं, जो भी इमोशनली ये पेन अगर कोई किसी तरह का फील कर रहे हैं ना डियर, तो ये अपनी लाइफ में उस चीज़ को मार के पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन आपके साथ बड़ा रेजोनेट करती है बॉटम की एनर्जी और फर्स्ट एनर्जी, ठीक है। तो ये अपनी लाइफ में ना चीज़ों को चेंज करने की कोशिश, लाइक वो पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। द जजमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा, टावर, रिश्ते खराब हो रहे हैं, हैंगमैन, सिचुएशंस में लटके हुए हैं, ठीक है, ना इधर चल पा रहे हैं ना उधर चल पा रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है डियर। सो या तो कंट्रोलिंग एनर्जी में है या तो ये खुद बहुत कंट्रोलिंग है, ओके जी। चलिए इनकी भी एनर्जीज चेक कर लेते हैं पहले। थैंक यू। मून की एनर्जी क्यों आई है प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। मून की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। थैंक यू, ओके। फर्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मून, अगेन रिपीट, एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। सो पॉसिबिलिटी है कि किसी कार्मिक रिश्ते को ये ख़त्म करें, वहाँ से मूव ऑन करें, ठीक है। जहाँ भी जिस सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ये फंसे हुए हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे वो रिश्तों में है, वहाँ से शिफ्टिंग की है, वहाँ से एक शिफ्ट है, यू टर्न लेंगे, ठीक है, वहाँ से मूव ऑन करेंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कुछ सिचुएशंस में ये खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, वहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जिनकी लाइफ में इनको लग रहा है कि कुछ नए लोग एंटर कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नए लोग आ गए हैं, तो वहाँ से भी ये मूव ऑन कर सकते हैं, ओके जी। और उसके बाद हमारे पास किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो जहाँ भी इनको प्यार है, अटैचमेंट है, ये उधर की तरफ भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि कुल मिला के ये अब जितना भी झोल इनकी लाइफ में हो रहा है तो ये भी खुद परेशान भी हैं। जजमेंट क्यों है प्रभु। जजमेंट क्यों है।
लवर्स। तो जहाँ पे इनको लगा था कि रिश्ते सक्सेसफुल हो जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अटैचमेंट है, जहाँ इनको बड़ा कनेक्शन फील हो रहा था, तो वो रिश्ता इनका कार्मिक हो सकता है, पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इनको ईश्वर रियलाइज़ करवा रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड रिश्तों में, एस ऑफ सक्सेस एस ऑफ सोर्स, जो खुद की ग्रोथ, खुद की सक्सेस, ठीक है, उसमें इनकी लाइफ में जो है पास्ट लाइफ कर्मा जो है वो इंटरफेयर कर रहा है, लाइक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। टावर, टावर क्यों आया प्रभु? ओके, मैजिशियन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ट्री ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी लाइफ में चीज़ें खुद ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि ये इस चीज़ को बारे में सोचते रहते हैं कि भाई मेरे पास मैं क्या करूँ, मतलब मैं किस तरफ जाऊँ, किसे चुनूँ, किस तरफ बढ़ूँ। इस कारण से इनकी लाइफ में कुछ रिश्ते ख़त्म होंगे। ठीक है, स्लो एनर्जीज़ के कारण चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। ये लाइफ में नेगेटिव बहुत सोचते हैं, शायद बहुत सोचने लगे हैं अब, दैट्स वाई इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं धीरे धीरे। हैंग्ड मैन, एम्प्रेस, ओके, हेरोफेंट, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस। तो शादी ना कर पाना, शादीशुदा ज़िंदगी ना चला पाना, ठीक है, या शादी की कमिटमेंट ना दे पाना, आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके कारण ही हैंग्ड है। ठीक है, यानी कि आप अपने पार्टनर से जो भी उम्मीद लगा के बैठे हैं ना, तो कोई ना कोई ऐसा थर्ड पार्टी इशू है जिसके कारण कि हैंग्ड है, लटके हुए हैं, है ना। इनडिसीजन की एनर्जी में, लाइक इधर चलें उधर चलें, वही एनर्जी इनकी इस कार्ड में भी थी, इसलिए लटके हुए हैं। या अगर फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है तो वो भी थर्ड पार्टी कारण ही लटके हुए हैं। स्ट्रेंथ, कुछ लोगों की लाइफ में ना थर्ड पार्टी जस्ट खून चूसने ही बैठी है, लेकिन उनको समझ नहीं आती है, समझ आती है तो बहुत देर से आती है। नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी को उन्होंने खुद ही इतनी ज़्यादा लाइक छूट दे रखी है कि वो जान चुकी होती है, जस्ट फॉर मनी, फॉर एडवांटेज वो रह रही होती है। ठीक है, तो वो भी एक कार्मिक ही रिश्ता है। ओके, सो स्ट्रेंथ की एनर्जी है डियर। यहाँ पे आपके पर्सन लाइक कुछ नया कर सकते हैं, कुछ किसी से कुछ एडवाइस ले रहे हैं, या कुछ लोग इन्हें कुछ चीज़ समझा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एनर्जीज की, कुछ चीज़ों के लिए ये स्ट्रेंथ इकट्ठी करेंगे। ठीक है, उस तरफ बढ़ सकते हैं जहाँ इनको, मैंने आपको ये पहले कहा था कि जहाँ इनको थोड़ा फ़ायदा नज़र आएगा, लाइक लगता है कि चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, उस तरफ ये बढ़ सकते हैं अब, और इन्हें बहुत सारे लोग लाइक एडवाइस भी दे रहे हैं। पावर में आएंगे ये धीरे धीरे। सन, किस चीज़ में सन किसके लिए आया प्रभु? सन के लिए अगेन सन आया है। फर्स्ट है चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द सन, द फूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइफ में जो भी एक्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, लापरवाही तो है इनके अंदर, लेकिन बहुत लाइक अपने अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, वो जो लापरवाही चाहे किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन खुद के अंदर ही पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। किसी के ऊपर अगर बड़ा ब्लाइंडली ट्रस्ट करके चल रहे थे, कुछ एक्शन ले रहे थे किसी के थ्रू या किसी के लिए, ठीक है, तो ये अब पॉजिटिव होकर चलेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, बट ये बहुत ज़्यादा लाइक पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल करेंगे। सन, सन के लिए सन आया है। इनकी लाइफ में ये किसी भी तरीके की पॉजिटिविटी लाइक अब ये ऐसा हो गए हैं कि मुझे किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में वो खुशियाँ वापस लानी है। इन्हें एहसास हो, शायद रिश्तों का भी अब एहसास हो रहा हो कि कौन अपना है कौन पराया है। ठीक है, कहाँ, क्योंकि इनको तकलीफ़ें मिल रही हैं, ये एक ट्रुथ है। चलिए लेते हैं आपके लिए गॉड गाइडेंस। थैंक यू। व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? ओके, फर्स्ट है मेंटेनिंग बैलेंस, मटेरियल एलिमेंट्स एंड
बियॉन्ड स्क्रिप्चर। ओके, सो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी एनर्जीज को, लाइक फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज को आप बैलेंस करके चलिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या बहुत ज़्यादा दया आती है, लाइक जानते भी हैं कि सामने वाला कोई चीटिंग कर रहा है, फिर भी बार बार दया भाव दिखाते हैं, बार बार लाइफ में उसको इन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ना ज़्यादा गुस्सा दिखाना है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज को अपने बैलेंस करना है। मटेरियल एलिमेंट्स आपकी लाइफ में जो है अष्टलक्ष्मी का रूप है ये कार्ड, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस, खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। उसको प्लीज़ दोनों हाथ से रिसीव कीजिए, ठीक है, पूरे खुले दिल से रिसीव कीजिए। बियॉन्ड स्क्रिप्चर, प्रभु कह रहे हैं कि अभी ना बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको जितना बोलते ना कि ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, तो ईश्वर भी आपसे वही कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ बाकी है डियर लाइफ में, ठीक है। ईश्वर पे ट्रस्ट करके चलिए, बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में बाकी हैं। आदि योगी, माँ कामाकाला काली, चंद्रशेखर, माँ प्रेतंगिरा एंड अर्धनारीश्वर यहाँ भी आए हैं। ओके, आज ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैंने आपसे कही थी ये, क्योंकि सन और मून की एनर्जी भी, सॉरी मून और सन की एनर्जी भी इकट्ठी आई है। आदि योगी ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं कि आप अपने फर्स्ट गुरु लाइन की अपने अंतरात्मा जो है आपकी उससे मिलेंगे, ठीक है। माँ कामाकाला काली आपको वेल्थ की और आउटर इनर डेंजर से प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। चंद्रशेखर भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुड लक की। माँ प्रीतंगिरा आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत मैजिकल हो जाएगी। एंड अर्धनारीश्वर भोलेनाथ और माँ पार्वती आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और रोमांच रहेगा, ठीक है डियर। तो ये थी अभी की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, खुश रहिए, ठीक है, कमेंट्स कीजिएगा, जय श्री महाकाल ज़रूर लिखिएगा, मंडे है आज, ठीक है। हमेशा खुश रहिए डियर, हमेशा उनका प्यार आपके ऊपर बना रहे। थैंक यू।